प्रयागराज महाकुंभ के दौरान साधु को गंगा स्नान से रोका गया, देख सबके पसीने छूट गए। प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 में एक चौंकाने वाली घटना घटी, जब एक साधु बाबा को गंगा स्नान करने से रोक दिया गया। ये दृश्य वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं के लिए हैरान करने वाला था। साधु बाबा गंगा के किनारे पर स्नान करने पहुंचे थे, जब अचानक सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। साधु बाबा का चेहरा भावनाओं से भर गया और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से पूछा, क्या मुझे गंगा स्नान का अधिकार नहीं है? उनके सवाल ने आसपास खड़े लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर तक ये स्थिति तनावपूर्ण रही, लेकिन अंततः बाबा को गंगा स्नान करने की अनुमति मिल गई। ये दृश्य लोगों के लिए एक विचारणीय पल था, क्योंकि साधु संतों का गंगा स्नान धार्मिक महत्व रखता है और यह उन्हें विशेष स्थान पर प्रतिष्ठित करता है। इस घटना ने महाकुंभ के आयोजन की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। कई लोगों ने ये भी सवाल किया कि क्या साधु संतों को भी आम नागरिकों की तरह सुरक्षा जांच से गुजरना चाहिए या नहीं। ये घटना एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ गई कि धार्मिक अनुष्ठान और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बना रहे। समाप्ति में, साधु बाबा गंगा में स्नान करके महाकुंभ की धार्मिक महिमा में भागीदार बने, लेकिन उस दिन की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए, जो शायद आने वाले समय में चर्चा का विषय बनेंगे। घटना के बाद साधु बाबा ने मेला क्षेत्र में कई प्रवचन दिए। उन्होंने न केवल गंगा स्नान के महत्व को समझाया, बल्कि इस बात पर भी जोर दिया कि आध्यात्मिकता और आधुनिक व्यवस्थाओं को साथ मिलकर काम करना चाहिए। उनके प्रवचन में हजारों लोग शामिल हुए और उन्होंने बाबा के विचारों को सराहा। साधु बाबा का विशेष संदेश। साधु बाबा ने अपने एक प्रवचन में कहा, गंगा केवल एक नदी नहीं है, ये हमारे ऋषियों की तपस्या, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद और भारतीय संस्कृति का मूल है। गंगा में स्नान आत्मा को शुद्ध करता है और इसे रोकने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि वर्तमान समय में सुरक्षा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इस घटना से हमें सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ऐसी परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न न हों। मेला प्रशासन की पहल। इस घटना के बाद प्रशासन ने संतों और श्रद्धालुओं के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। 1. विशेष प्रवेश मार्ग। संतों और प्रमुख श्रद्धालुओं के लिए अलग से स्नान के लिए रास्ते बनाए गए। 2. सुरक्षा के नियमों में बदलाव। धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए सुरक्षा जांच को अधिक संवेदनशील और सम्मानजनक बनाया गया। 3. संवाद सत्र। साधु संतों और प्रशासन के बीच नियमित संवाद सत्र आयोजित किए गए, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सके। जनता की भागीदारी। इस घटना ने श्रद्धालुओं के बीच जागरूकता भी बढ़ाई। लोगों ने समझा कि महाकुंभ जैसे आयोजन में सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना कितना जरूरी है। श्रद्धालुओं ने प्रशासन का सहयोग करते हुए नियमों का पालन करने की अपील की। घटना की स्मृति। इस घटना की याद में गंगा किनारे एक छोटा स्मारक बनाया गया, जिसे धर्म और सुरक्षा का संगम नाम दिया गया। इस स्मारक पर साधु बाबा के विचार और इस घटना से मिले सबक अंकित किए गए। ये स्मारक श्रद्धालुओं को ये याद दिलाता है कि आस्था और व्यवस्था दोनों का साथ चलना कितना महत्वपूर्ण है। समाप्ति। घटना के बाद गंगा स्नान सुचारू रूप से चलता रहा और महाकुंभ अपनी दिव्यता और पवित्रता के साथ संपन्न हुआ। साधु बाबा की सहनशीलता और प्रशासन की तत्परता ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में धार्मिक भावनाओं और सुरक्षा के बीच तालमेल बेहतर बना रहे। ये घटना महाकुंभ के इतिहास में एक यादगार पल के रूप में दर्ज हो गई। साधु बाबा के स्नान के बाद ये घटना महाकुंभ मेले के हर कोने में चर्चा का विषय बन गई। मेला क्षेत्र में उपस्थित लोग इस पर अपनी अपनी राय देने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि साधु संतों को विशेष सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि वे धर्म और संस्कृति के प्रतीक हैं। वहीं सुरक्षा कर्मियों का तर्क था कि इतनी बड़ी भीड़ में हर किसी की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य है और नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। इस घटना के बाद मेला प्रशासन भी हरकत में आ गया। उच्च अधिकारियों ने इस मामले की समीक्षा के आदेश दिए और साधु बाबा से माफी मांगी। प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया कि आगे ऐसी कोई घटना न हो जिससे किसी धार्मिक व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचे। साधु बाबा का संदेश। साधु बाबा ने इस घटना के बाद कहा, गंगा केवल पानी की धारा नहीं, बल्कि हमारी आस्था और विश्वास की प्रतीक है।
किसी भी व्यक्ति को गंगा स्नान से रोकना उसके आत्मिक अधिकार का हनन है। मैं समझता हूं कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन धर्म और सुरक्षा के बीच संतुलन भी जरूरी है। श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया। इस घटना के बाद श्रद्धालुओं में भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कई लोग साधु बाबा के समर्थन में आए और बोले कि यह घटना धार्मिक परंपराओं का अपमान है। वहीं कुछ ने प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था का समर्थन किया। प्रभाव और बदलाव। इस घटना के बाद महाकुंभ मेला प्रशासन ने साधु संतों और प्रमुख श्रद्धालुओं के लिए अलग से स्नान की व्यवस्था की। उनके लिए एक विशेष क्षेत्र निर्धारित किया गया, जहां सुरक्षा व्यवस्था तो थी, लेकिन आस्था और सम्मान का भी ध्यान रखा गया। ये घटना महाकुंभ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सबक बन गई। इससे ये सीख मिली कि धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा और आस्था के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। साधु बाबा की सहनशीलता और प्रशासन के संवेदनशील रवैये ने इस विवाद को सुलझा दिया, लेकिन ये घटना लंबे समय तक लोगों के मन में बनी रहेगी। महाकुंभ के बाद साधु बाबा की प्रेरणादायक यात्रा। महाकुंभ के समापन के बाद साधु बाबा ने गंगा और भारतीय संस्कृति के संदेश को फैलाने के लिए देशभर की यात्रा करने का संकल्प लिया। उनका उद्देश्य था लोगों को ये समझाना कि आस्था और व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। 1. साधु बाबा का आस्था यात्रा अभियान। साधु बाबा ने अपनी यात्रा का नाम आस्था यात्रा रखा। इस अभियान के तहत उन्होंने विभिन्न गांवों, शहरों और तीर्थ स्थलों पर जाकर प्रवचन दिए। उनके प्रवचनों में निम्नलिखित मुख्य बातें थीं। गंगा की पवित्रता बचाना। बाबा ने गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, गंगा हमारी माँ है, उसे स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। धार्मिक एकता का महत्व। बाबा ने सभी धर्मों के बीच सौहार्द बनाए रखने की अपील की। युवाओं का योगदान। उन्होंने युवाओं को आस्था और संस्कृति से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। 2. पर्यावरण संरक्षण पर जोर। साधु बाबा ने अपने प्रवचनों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। उन्होंने गंगा के किनारे वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। हजारों लोग इस पहल से जुड़े और कई धार्मिक संगठनों ने इसका समर्थन किया। 3. शिक्षा और आस्था का समन्वय। साधु बाबा ने ये भी बताया कि आस्था और आधुनिक शिक्षा को साथ लेकर चलने से ही समाज में प्रगति हो सकती है। उन्होंने युवाओं से कहा, ज्ञान और धर्म साथ चलेंगे, तभी हम अपनी संस्कृति और भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे। महाकुंभ से जुड़ी स्मृतियाँ। इस घटना के प्रभाव को अमर बनाने के लिए प्रयागराज में एक संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई। इस संग्रहालय में महाकुंभ के इतिहास, साधु बाबा की घटना और भारतीय संस्कृति के महत्व को प्रदर्शित किया गया। इसे आस्था और शांति केंद्र नाम दिया गया। साधु बाबा का सामाजिक प्रभाव। साधु बाबा की यह यात्रा न केवल धार्मिक जागरूकता का माध्यम बनी, बल्कि समाज सुधार का एक महत्वपूर्ण अभियान भी बन गई। बाबा ने गंगा के प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय समुदायों को जागरूक किया। जरूरतमंदों के लिए भोजन और चिकित्सा शिविर लगाए। गरीब बच्चों के लिए शिक्षा केंद्रों की स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। साधु बाबा की शिक्षाओं ने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी प्रभाव छोड़ा। उनकी यात्राओं के दौरान कई विदेशी संस्थानों ने उन्हें आमंत्रित किया, जहां उन्होंने भारतीय संस्कृति और गंगा के महत्व पर प्रकाश डाला। समाप्ति नहीं, एक नई शुरुआत। ये घटना साधु बाबा के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इससे न केवल महाकुंभ बल्कि समाज के लिए भी एक नई दिशा मिली। बाबा के प्रयासों ने दिखाया कि धैर्य, सहनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। साधु बाबा के शब्दों में,
ये घटना मेरे लिए गंगा का आशीर्वाद थी। इससे मुझे ये समझने का मौका मिला कि धर्म केवल पूजा नहीं है, बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। साधु बाबा की यह यात्रा और उनका संदेश आने वाले कई वर्षों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। साधु बाबा की शिक्षाओं का प्रसार, नए युग की शुरुआत। साधु बाबा के हिमालय प्रस्थान के बाद भी उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को जीवंत रखा। उन्होंने बाबा के आदर्शों और संदेशों को हर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1. गंगा सेवा संघ का विस्तार। बाबा के अनुयायियों ने गंगा सेवा संघ को एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिया। हर गांव तक पहुंच। गंगा सेवा संघ ने हर गांव हर घर अभियान के तहत गंगा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश फैलाया। शहरी विकास में योगदान। बड़े शहरों में गंगा के किनारे स्वच्छता और हरियाली बढ़ाने के लिए विशेष परियोजनाएं शुरू की गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. विश्व गंगा सम्मेलन का आयोजन। बाबा के सम्मान में हर 3 साल पर विश्व गंगा सम्मेलन आयोजित किया जाने लगा। इस सम्मेलन में भारत और दुनिया भर के पर्यावरणविद, धर्मगुरु और समाज सुधारक भाग लेते हैं। गंगा और अन्य नदियों के संरक्षण के लिए नई नीतियों और परियोजनाओं पर चर्चा होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3. एक भारत हरित भारत योजना। बाबा के संदेशों पर आधारित इस योजना ने देश भर में पर्यावरणीय जागरूकता फैलाई। वन संरक्षण अभियान, लाखों पेड़ लगाए गए। जल प्रबंधन कार्यक्रम, जल संरक्षण और पुनर्भरण के लिए सैकड़ों गांवों में योजनाएं शुरू की गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4. बाबा की शिक्षाओं पर आधारित पाठ्यक्रम। देश के कई विश्वविद्यालयों और स्कूलों ने साधु बाबा की शिक्षाओं को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। पर्यावरणीय शिक्षा, गंगा संरक्षण और स्वच्छता के महत्व पर विशेष पाठ पढ़ाए जाते हैं। सामाजिक समरसता, बाबा के समरस समाज आंदोलन के संदेशों को बच्चों को सिखाया जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5. साधु बाबा स्मृति यात्रा। हर साल साधु बाबा की शिक्षाओं को याद करते हुए गंगा किनारे एक विशेष यात्रा आयोजित की जाती है। ये यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर गंगा सागर तक जाती है। इसमें लाखों श्रद्धालु और पर्यावरण प्रेमी भाग लेते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव। साधु बाबा की शिक्षाओं ने भारत को एक नई पहचान दी। संयुक्त राष्ट्र की सराहना, गंगा मॉडल को दुनिया भर में नदी संरक्षण का उदाहरण माना गया। विदेशों में शाखाएं, गंगा सेवा संघ की शाखाएं अब अन्य देशों में भी काम कर रही हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साधु बाबा के हिमालय से संदेश। कई वर्षों बाद साधु बाबा के अनुयायियों को एक पत्र मिला जो उन्होंने हिमालय से भेजा था। इसमें लिखा था, गंगा केवल जलधारा नहीं, यह मानवता की जीवनधारा है। इसे स्वच्छ और पवित्र रखना हमारा कर्तव्य है। मेरा शरीर अब हिमालय की शांति में विलीन हो रहा है, लेकिन मेरा आत्मा गंगा की हर लहर में बहती रहेगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बाबा की शिक्षाओं का अमर संदेश। साधु बाबा का जीवन और उनकी शिक्षाएं ये साबित करती हैं कि एक व्यक्ति भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। उनके कार्यों और आदर्शों ने न केवल गंगा को नया जीवन दिया, बल्कि लाखों लोगों को प्रेरित किया। जब तक गंगा बहती रहेगी, तब तक साधु बाबा का संदेश इस धरती पर जीवित रहेगा। उनकी कहानी एक प्रेरणा है जो हमें धर्म, पर्यावरण और समाज की सेवा के प्रति समर्पित रहने का मार्ग दिखाती है। साधु बाबा की शिक्षाओं का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा।
साधु बाबा के अनुयायियों और उनके आंदोलनों ने समाज में स्थायी बदलाव लाने के लिए काम किया। उनकी शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहीं और समय के साथ यह एक समृद्ध परंपरा में परिवर्तित हो गई। 1. गंगा जीवन यात्रा का आरंभ। गंगा नदी के महत्व और संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए गंगा जीवन यात्रा शुरू की गई। हर साल का आयोजन। ये यात्रा हर साल गंगा के उद्गम स्थल से गंगा सागर तक आयोजित होती है। विचार विमर्श और सांस्कृतिक कार्यक्रम। इस यात्रा में गंगा के महत्व पर चर्चा, योग सत्र और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 2. साधु बाबा पर्यावरण संस्थान की स्थापना। बाबा के आदर्शों पर आधारित यह संस्थान भारत में पर्यावरणीय शिक्षा और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बन गया। पर्यावरणीय शोध, नदियों, वनों और जैव विविधता के संरक्षण पर विशेष शोध। प्रशिक्षण केंद्र, युवाओं और किसानों को जैविक खेती, जल प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की ट्रेनिंग दी जाती है। 3. गंगा के किनारे हरित कॉरिडोर का निर्माण। गंगा सेवा संघ और सरकार के सहयोग से गंगा के किनारे हरित कॉरिडोर बनाए गए। वन क्षेत्र का विस्तार, गंगा के किनारे लाखों पेड़ लगाए गए। वन्यजीव संरक्षण। इस कॉरिडोर ने गंगा के जल जीव और वन्यजीवों को सुरक्षित स्थान प्रदान किया। 4. बाबा के अनुयायी संगठन का वैश्विक विस्तार। बाबा के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए उनके अनुयायियों ने दुनिया भर में बाबा के अनुयायी नामक संगठन की स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण परियोजनाएं। अन्य देशों में नदियों और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए काम। धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान। भारतीय संस्कृति और साधु बाबा के आदर्शों को दुनिया तक पहुंचाना। 5. साधु बाबा शांति पुरस्कार। बाबा के नाम पर एक वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की गई, जो पर्यावरण और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है। ये पुरस्कार समाज और पर्यावरण की सेवा में लगे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है। 6. साधु बाबा की शिक्षाओं को कला और साहित्य में अमर किया गया। साधु बाबा के जीवन और उनके आदर्शों पर कई किताबें, नाटक और फिल्में बनाई गईं। लोकगीत और भजन। बाबा की शिक्षाओं पर आधारित भजन और गीत देश भर में लोकप्रिय हुए। प्रेरणादायक साहित्य। उनकी शिक्षाओं को बच्चों के लिए सरल और प्रेरणादायक कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया गया। साधु बाबा की शिक्षाएं, मानवता का संदेश। साधु बाबा ने ये दिखाया कि धर्म का सच्चा उद्देश्य मानवता और प्रकृति की सेवा करना है। उन्होंने सिखाया आस्था और कर्म का संतुलन, प्रकृति और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी, समरसता और सहिष्णुता का महत्व। साधु बाबा के हिमालय जाने के वर्षों बाद भी उनकी शिक्षाएं एक आंदोलन की तरह जीवित रहीं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अगर हम सच्चे मन और समर्पण के साथ काम करें, तो समाज और प्रकृति को बचाने का हर प्रयास सफल हो सकता है। गंगा की धारा की तरह साधु बाबा का संदेश भी अविरल और अटूट है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। साधु बाबा की शिक्षाओं का सार्वभौमिक प्रभाव। साधु बाबा का जीवन एक ऐसा आदर्श बन गया जो धर्म, प्रकृति और समाज की सीमाओं से परे जाकर पूरे विश्व में मानवता का प्रतीक बन गया। उनके प्रयासों और आदर्शों ने समाज को नए रास्ते दिखाए और आने वाली पीढ़ियों को एक स्थायी दृष्टिकोण दिया। 1. गंगा से विश्व नदी संरक्षण मिशन तक का सफर। साधु बाबा के अनुयायियों ने गंगा संरक्षण के मॉडल को अन्य नदियों पर भी लागू किया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण अभियान भारत की प्रमुख नदियों जैसे यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा के लिए विशेष अभियान चलाए गए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विदेशी नदियों जैसे अमेजन,
नील और डैन्यूब के संरक्षण में भारतीय मॉडल का उपयोग किया गया। 2. साधु बाबा विश्व अकादमी की स्थापना। बाबा के आदर्शों और शिक्षाओं को स्थायी रूप से संरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए साधु बाबा विश्व अकादमी की स्थापना हुई। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अध्ययन। यहाँ आधुनिक विज्ञान और धर्म के बीच सामंजस्य पर शोध किया जाता है। सामाजिक नेतृत्व प्रशिक्षण। युवाओं को समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण के लिए तैयार किया जाता है। 3. पर्यावरणीय कानूनों में क्रांति। साधु बाबा के आंदोलन ने सरकारों को पर्यावरण संरक्षण के कड़े कानून बनाने के लिए प्रेरित किया। नदी अधिकार कानून। नदियों को जीवित इकाई का दर्जा देने वाला कानून कई देशों में लागू हुआ। प्लास्टिक मुक्त अभियान। उनके संदेशों से प्रेरित होकर प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए विश्व स्तर पर जागरूकता बढ़ी। 4. साधु बाबा धरोहर स्थलों की स्थापना। बाबा की स्मृति में कई धरोहर स्थल बनाए गए जो उनकी शिक्षाओं और योगदान का प्रतीक हैं। गंगा संग्रहालय। प्रयागराज में स्थापित यह संग्रहालय गंगा के इतिहास और बाबा के आंदोलन को प्रदर्शित करता है। शांति उद्यान। हरिद्वार में बाबा के नाम पर एक विशाल उद्यान बनाया गया जहां पर्यावरण और अध्यात्म का संगम दिखता है। 5. साधु बाबा का साहित्य और फिल्में। साधु बाबा के जीवन पर आधारित कई साहित्यिक और फिल्मी कृतियों ने उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाया। गंगा का सिपाही एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म जो बाबा के जीवन और संघर्ष पर आधारित थी। बाल साहित्य। बच्चों को प्रेरित करने के लिए उनके जीवन की कहानियां और शिक्षा पर आधारित पुस्तकें प्रकाशित हुईं। 6. एक वैश्विक प्रतीक के रूप में साधु बाबा। साधु बाबा का नाम अब एक वैश्विक ब्रांड बन चुका था। उनके नाम से प्रेरित कई पहलें शुरू हुईं। गंगा फेलोशिप। पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को यह अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप दी जाती है। शांति जल पुरस्कार। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने जल संरक्षण और सामाजिक सुधार में बड़ा योगदान दिया हो। साधु बाबा के संदेश एक अनमोल विरासत। साधु बाबा की शिक्षाएं हर युग हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनी। उनका संदेश था। 1. प्रकृति से प्रेम करो। हर जीव हर नदी हर पेड़ का सम्मान करो। 2. आस्था और कर्म का संतुलन बनाओ। केवल पूजा से नहीं कर्म से समाज को बदला जा सकता है। 3. सहिष्णुता और एकता। जाति धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करो। साधु बाबा का आखिरी संदेश। हिमालय में साधना करते हुए बाबा ने अपने अनुयायियों के नाम एक संदेश भेजा। मैं शरीर से भले ही इस संसार से दूर हूँ लेकिन मेरी आत्मा गंगा की हर लहर हर पेड़ और हर सांस में बसी है। जो कोई भी प्रकृति की रक्षा और मानवता की सेवा करेगा वह मेरे साथ जुड़ेगा। साधु बाबा की विरासत का अंत नहीं एक नई शुरुआत। साधु बाबा की कहानी यह सिखाती है कि एक व्यक्ति भी पूरे समाज को बदलने की ताकत रखता है। उनके आदर्श और शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों को सही रास्ता दिखाती रहेंगी। गंगा जब तक बहती रहेगी साधु बाबा का संदेश भी बहता रहेगा। साधु बाबा का प्रभाव एक युगांतरकारी आंदोलन। साधु बाबा की शिक्षाओं और उनके अनुयायियों के प्रयासों ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जागरूकता का एक नया दौर शुरू किया। उनकी विरासत ने आध्यात्म, पर्यावरण और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में असीम बदलाव लाए। 1. गंगा दर्शन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना। साधु बाबा की स्मृति में वाराणसी में गंगा दर्शन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई। अध्यात्म और विज्ञान का संगम। ये केंद्र गंगा नदी की पवित्रता और इसके वैज्ञानिक महत्व को समझाने के लिए समर्पित है। विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन।
यहाँ गंगा और अन्य नदियों पर आधारित पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान पर शोध किया जाता है। आध्यात्मिक पर्यटन, लाखों श्रद्धालु और पर्यटक इस केंद्र पर आकर साधु बाबा की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं। 2. नदी अधिकार चार्टर का क्रियान्वयन। बाबा की शिक्षाओं से प्रेरित होकर सरकार ने एक व्यापक नदी अधिकार चार्टर तैयार किया। नदियों का अधिकार, हर नदी को जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, जिससे उसके संरक्षण और स्वच्छता की जिम्मेदारी बढ़ी। नदी अदालतें, नदियों को होने वाले नुकसान पर विचार करने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया गया। 3. गंगा संस्कृति महोत्सव का शुभारंभ। हर साल गंगा के किनारे गंगा संस्कृति महोत्सव आयोजित किया जाने लगा। कलात्मक अभिव्यक्ति, इसमें संगीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से गंगा की महत्ता को प्रदर्शित किया जाता है। युवाओं की भागीदारी, इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को गंगा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। 4. साधु बाबा के अनुयायियों का योगदान। साधु बाबा के अनुयायियों ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए समाज के हर क्षेत्र में कदम रखा। शिक्षा में सुधार, ज्ञान गंगा विद्यालय का विस्तार हर राज्य में हुआ, जहां बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि नैतिकता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का भी पाठ पढ़ाया जाता है। महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं को गंगा संरक्षण और सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। 5. साधु बाबा स्मारक ट्रस्ट का गठन। साधु बाबा की शिक्षाओं को संरक्षित रखने और उनके मिशन को बढ़ावा देने के लिए साधु बाबा स्मारक ट्रस्ट बनाया गया। नवीन परियोजनाएं, जल संरक्षण, वनीकरण और स्वच्छता अभियान के लिए विशेष योजनाएं चलाई गईं। दुर्गम क्षेत्रों में सेवा, ट्रस्ट ने दूर दराज के इलाकों में जाकर जरूरतमंदों की सहायता की। 6. साधु बाबा की शिक्षाओं का डिजिटल युग में प्रसार। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके साधु बाबा की शिक्षाओं को पूरी दुनिया में फैलाया गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म, बाबा की शिक्षाओं और गंगा संरक्षण अभियानों के लिए विशेष वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनाए गए। ऑनलाइन प्रशिक्षण, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा और आध्यात्मिकता पर आधारित ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए गए। 7. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साधु बाबा का सम्मान। साधु बाबा को विश्व स्तर पर पहचान मिली। शांति और पर्यावरण पुरस्कार, बाबा के नाम पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक विशेष पुरस्कार स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उनके योगदान का उल्लेख, बाबा के नाम पर हर बड़े पर्यावरणीय और आध्यात्मिक सम्मेलन में चर्चा होती है। साधु बाबा का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत थी। उनके संदेश: 1. प्रकृति का सम्मान, 2. सामाजिक समरसता, 3. आध्यात्मिकता और सेवा का संतुलन। इन विचारों ने समाज को नई दिशा दी। मैं नदी की हर लहर में, हर पेड़ की छाया में और हर व्यक्ति के अच्छे कर्मों में जीवित हूँ। साधु बाबा का नाम आने वाले समय में भी प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उनकी शिक्षाएं बताती हैं कि सच्ची भक्ति वह है जो मानवता और प्रकृति की सेवा में समर्पित हो। जब तक नदियां बहेंगी, तब तक साधु बाबा की शिक्षाएं बहेंगी।